इनको बोले पीछे जाएं, क्यों अपनी शक्ल दिखा रही है रोने वाली, ऐसे बहुत दुख हो रहा हो सुन के। ये है कॉल गर्ल जो लोगों को अपना जिस्म बेचकर कर पैसा कमाती है। मेरा कोई अफेयर नहीं था, ही वाज अ डांस टीचर। Both of you are in muds. No, no. Yes, linking Lordship. muds on each other badly. बाल बच्चों वाले हैं, हमारे बच्चों की शादियां हो चुकी, हम तो परेशान हो गए सर। आपका पिछली बार आर्गुमेंट था दे आर एक्टिंग एज अ गैंग एंड दे हैव इम्प्लिकेटेड लॉट ऑफ पर्संस। अरे आपने मोटवानी जी से स्टेटमेंट दिए हैं, वो नकली भी बना के दे देंगे तो आपको क्या पता चलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर आपसे, अगर हम अपना स्टेटमेंट लाके दे दें कि कहीं पे कुछ नहीं है। दोनों ही झूठे हैं, एक्यूज भी और कंप्लेनेंट भी। 10-10 FIR आप लोगों ने दर्ज कर ली है, एक इस थाने में, उस थाने में, कहीं 376, कहीं एक्सटॉर्शन। Yes. Annexure A2 Maloj, page number 26. Could you get it, sir? Yes. These are WhatsApp communication which are sent to various persons on 28 December 2022. ये है कॉल गर्ल जो लोगों को अपना जिस्म बेचकर कर पैसा कमाती है। सारी कीमत मेंबरान, सारे किटी मेंबर सीक्रेट को सचेत हो जाए। ये एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लोट किया गया जिसमें दी एप्लीकेंट फेस वाज फ्लोटेड ओवर देयर and was cited as a call girl. Yes. On 3/1/2023 when she lodged a report. You lodged a report under section? I lodged a report कि मेरे बारे में ऐसे WhatsApp के मैसेजेस चल रहे हैं। Yes. तो मैं रायपुर में रह रही हूँ, रायपुर में मैंने रिपोर्ट की। मैं कटनी कहीं नहीं आई सर। Yes. मैंने एक रिपोर्ट की वहाँ पे 3/1 को। Yes. जब 3/1 को हुआ तो उन्होंने मैसेज ट्रेस आउट करना चालू किया, तो हमारे घर के आसपास एक अशोक मोटवानी जी हमारे घर के आजू घूमने लगे, जिसकी मैंने थाना तेलीबांधा रायपुर में 8/1/23 को रिपोर्ट करती हूँ, लॉजेस द रिपोर्ट एंड देन शी लॉजेस अनदर रिपोर्ट कि इनको यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में कोई अज्ञात व्यक्ति के घर के पास में रेकी करते देख रहे हैं, तो इसके संदर्भ में थाना तेलीबांधा को हमने रिपोर्ट करी। दिस इज आल्सो ऑन 8/1। यस। नाउ देयर आफ्टर मालूज ऑन 9/1 one gentleman by the name of Ashok Kumar Motwani, resident of Umaria, Madhya Pradesh, lodges a report with the zone commissioner Raipur कि हमने हमारे घर में एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। ये रिपोर्ट करते हैं 9/1/2023 को। अब 9/1/2023 को जब ये सब कुछ होना चालू होता है सर, तो पुलिस starts with the investigation. They come to the conclusion that this gentleman who has started sending these messages is nobody else except Sushil Motwani. ये रायपुर पुलिस इनको ट्रेस आउट करती है एंड दे कम टू द कंक्लूजन कि इनके बारे में यहाँ से दे कम डाउन टू दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ सुशील मोटवानी जी अपने साथ में जिसको भेजते हैं। अब मैं पेज नंबर 39 पे आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा सर। यस। राइट, कुड लॉजिक एट एनेक्शन 9 पेज 39 मालूज। Yes. This is now what when this matter is being investigated by at Raipur by additional superintendent of police Malot, और वहाँ पे अशोक मोटवानी को बुलाया के लाया जाता है। तो अशोक मोटवानी वहाँ क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को, उसका स्टेटमेंट मैं रायपुर में बता रहा हूँ। मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, उमरिया के निवासी हैं, आटा चक्की का व्यवसाय करते हूँ। सुशील कुमार मोटवानी पिता सुंदर दास मोटवानी मेरे सगे चाचा हैं, जो बाबा नारायण शाह वार्ड माधव नगर कटनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। जो मुझे मेरे चाचा फोन करके बताया कि तुम अभी रायपुर में हो, मैं तुमको रायपुर का पता दे रहा हूँ, जो मुझे रीत बलवानी पति विशाल बलवानी श्याम नगर में रहती, उसके घर का फोटो खींचकर भेजो। तब मैंने मेरे चाचा सुशील कुमार मोटवानी कहने पर श्याम नगर जाकर रीत बलवानी के घर का फोटो और वीडियो बनाकर अपने चाचा को भेजा। चाचा के कहने पर मैंने रायपुर नगर निगम व अन्य कार्यालय में शिकायत आवेदन दिया। व्यक्तिगत तौर से मैं रीत बलवानी को नहीं जानता हूँ, यही मेरा कथन है। अब इसके बाद में सुशील मोटवानी जी को बुलाया जाता है सर रायपुर में। जब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी तो अब सुशील मोटवानी जी रायपुर आते हैं। रायपुर में क्या बोलते हैं सर, देखें उनका स्टेटमेंट पेज नंबर 40 पे सर। मैं सुशील कुमार मोटवानी पिता सुशील कुमार मोटवानी दी कंप्लेंट ऑन हुज बिहाफ माय लर्नेड फ्रेंड इज अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट। विगत 10/1/23 को मेरे विरुद्ध नोट करेंगे सर, 10/1/23 को रीत बलवानी पिता विशाल बलवानी के द्वारा पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिविल लाइंस में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद मेरा रीत बलवानी के बीच में आपसी समझौता हो गया है एवं मेरे एवं रीत बलवानी के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया। भविष्य में मैं रीत बलवानी को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये इन्होंने स्टेटमेंट कर दिया था 25/1/2023 को।
मेरी शिकायत किस तारीख की मेरी शिकायत है? 8/1 की सर, 7/1 की मेरी शिकायत है, 7/1/23 की मेरी शिकायत है कि मेरे को इस प्रकार से हैरास कर रहे हैं और ये मेरे बारे में रेकी करा रहे हो, मेरे घर के आजू-बाजू फोटो खींचने को लोगों को भेजे, अपने रिश्तेदार भेजे। इन्होंने ये दोनों के दोनों जो गए वहां से। अब सर, नाउ वी कम डाउन फॉर अ मोमेंट। लॉर्डशिप में वी टू काइंडली कम डाउन टू डॉक्यूमेंट एट पेज नंबर 72। दिस इज द एफआईआर। हमने 8/1 को इनके खिलाफ शिकायत कर दी सर रायपुर में। अब 8/1 को जब इनको पुलिस वहां से बुलाती तो ये हमारे खिलाफ एक झूठी शिकायत करते हैं 10/1/23 को। वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर से ये प्रेजेंट मुकदमा कायम हुआ सर। Yes. लॉर्डशिप में भी टू काइंडली कम डाउन पेज नंबर 70। Yes. Malad ji, this is an offence. This is the copy of the FIR recorded wide crime number 17 of 2023। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस FIR पे आने के लिए से। मैं थाना माधव नगर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 10/1/23 को आवेदक सुशील कुमार मोटवानी पिता सोनसो ने कटनी में थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया। लड़की रीत बलवानी जो कटनी में रहती, जो रायपुर में निवास कर रही है, मेरे प्रताप से अच्छे संबंध हैं। प्रताप राय तथा रीत बलवानी का घर मेरे घर आना जाना था। उसकी लड़की रीत बलवानी की शादी रायपुर में हो गई है। प्रताप राय तथा रीत बलवानी केस में फंसाने की बात कह के मुझे 2 जनवरी 2020 से अलग अलग समय पे 8 से 10 लाख रुपए लिए। लॉर्डशिप में भी टू काइंडली नोट, मुझसे 8 से 10 लाख रुपए ले लिए तथा प्रताप राय की लड़की रीत बलवानी मोबाइल नंबर एवं नीत बलवानी नंबर से फोन लगाकर है दिखाकर पैसे की मांग करते हो। रीत बलवानी कटनी आकर पैसे की मांग करती है। नाउ काइंडली सी द एलिगेशंस आर, इन्होंने हमको 8 से 10 लाख रुपए कैश दिया, 20 लाख की एफडी दी और 15 से 20 तोला सोना दिया। इन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत करी और मेरे खिलाफ में मुकदमा कायम हो जाता है 384, 534 का। So Lordship get this document. This is a statement of Sushil Motwani, Yes. dated 21/1/2023, sir. Yes. Lordship get it, sir? Yes. Yes. Now this is the FIR with ये किसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? क्राइम नंबर 17 of 2023। लास्ट डेट पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था ना सर कि एक आईपीएस अधिकारी है जो जिनके कहते हुए सब कुछ हो रहा है। आईपीएस ऑफिसर हैज नथिंग टू डू, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन व्हिच वाज डन बाय पुलिस स्टेशन कटनी। काइंडली कम डाउन टू लाइन नंबर। मैं 2 जनवरी 2020 से अभी तक अलग अलग समय पे आपसी लेन देन में 8 से 10 लाख रुपए दिए थे तथा रीत बलवानी से मोबाइल नंबर से नीत देवानी से मोबाइल आपसी बातचीत पैसे संबंध में थी। उनके द्वारा मुझे कोई भय व धमकी देकर पैसे की मांग नहीं की गई। मेरे द्वारा आपसी लेन देन में रीत बलवानी को 20 लाख रुपए एफडी 15 दिया था, मुझे वापस कर दिया है तथा मेरा आपसी राजीनामा हो गया तथा रीत बलवानी प्रताप राय नीत देवानी से ने मुझे किसी प्रकार का कोई भय धमकी देकर मैं कोई पैसे ऐंठे ना ही मांग की गई। मेरे पड़ोसी हैं, मेरा आपसी लेन देन था जो पैसे प्राप्त हो गया। मेरा आपसी लेन देन मोहित शीतलानी और राहुल भगवानी के समक्ष रीत बलवानी उसके पिता प्रताप से हो गया। यही मेरा कथन है। नाउ दे ही गिव्स अ स्टेटमेंट, ही समरसॉल्ट्स और बोलते हमारा इनसे राजीनामा हो गया। अब एक और बार इनका स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमको इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेंट को ही बुलाया जाता है जो बोलते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं ले रहे, हमको इन्वेस्टिगेशन वाला हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। काइंडली कम डाउन डॉक्यूमेंट पेज नंबर 83 मालच। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रीत बलवानी। सुशील मोटवानी ने अच्छे संबंध आपसी लेन देन की वजह से 15-20 सोना दी, जिसके पैसे वापस कर मेरी सुशील मोटवानी के फोन में आपसी बातचीत होती तथा नीत देवानी के कभी कभार को पैसे बातचीत तथा मेरे पिता प्रताप एवं नीत धमकी देखा कि पैसे की कोई मांग नहीं की, ना ही पैसा लिया, हमारे आपस में लेन देन था। यही मेरा कथन है। नाउ मालूम काइंडली कम डाउन टू द नेक्स्ट पेज। अब इनके जो बाकी गवाह थे उनके स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड होते हैं। रीत बलवानी प्रताप नीत के भय दिखाकर कोई पैसे नहीं दिए गए आपस में, जब रीत बलवानी वापस से, यही मेरा कथन है। Sir, the amount of money which was paid to us was given in form of a loan, of which I have filed the documents. Kindly come down to the document which is there on record. Document A12 में kindly be seen, sir. Page number 44. ये बाय ट्रांसफर आरटीजीएस हर्षिता इनकी लड़की के नाम से इनकी फॉर्म चलती है, सुशील मोटवानी फॉर्म आती। इन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए यहाँ दिए। फिर इसके बाद में सर लॉर्डशिप में टर्नओवर। ये अकाउंट किसका है? ये मेरा अकाउंट है सर। आपका अकाउंट? जी मेरा अकाउंट है रायपुर का सर। बाय ट्रांसफर ये हर्षिता ने डाले 6 लाख। हर्षिता इनकी मार्केटिंग के नाम से इनकी फॉर्म है सर, और सुशील मोटवानी। अच्छा, इन्होंने हमको पहले 6 लाख रुपए डाले ये और उसके बाद आप पेज अगले पेज पे आ जाए सर। 3/2/17 को इन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए दिए। बाय ट्रांसफर आरटीजीएस हर्षिता 5,10,000 रुपए।
तो टोटल हुए 6, तो टोटल होता है 11,10,000 रुपए जो इन्होंने मेरे को दिए थे। अब मेरे को अपना घर बनवाना था सर, तो मैंने बैंक में लोन अप्लाई किया। काइंडली कम डाउन टू पेज नंबर 46। यस उसके पहले पेज नंबर 48 पे जाए सर। 23/2/17 की इनको रेमिट कर देते हैं आरटीजीएस सुशील मोटवानी को 4,10,000 रुपए हम लौटा देते हैं। सर द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज द इनकम टैक्स पे, शी रन्स अ ब्यूटी पार्लर एंड ड्यूरिंग दिस इंटीग्रल पीरियड जो अभी तक के हमारे बारे में बोला गया कि हम इधर से उधर थे, आई वाज अंडरटेकिंग ट्रेनिंग ऑफ अ ब्यूटिशियन एट मुंबई ऑफ विच डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग फाइल्ड। 4,10,000 रुपए पहले इनको लौटाते हैं सर, और फिर इनको ब्याज के साथ में 10 लाख रुपए और इनको लौटा देते हैं। वो मिलेगा 8/6/2018 को सर। टू रेमिट आरटीजीएस हर्षिता मार्केटिंग 10 लाख रुपए। जब हमारा लोन सैंक्शन हुआ 11,88,000 का, हमने इमीडिएटली इनको 10 लाख रुपए लौटा दिए और उसके पहले 4,10,000 रुपए लौटा दिए थे सर। नाउ माय लॉर्ड, रिटर्न का कहाँ है डॉक्यूमेंट? ये इसी में लगा सर, रेमिट 23/2/17 को सर। यस टू रेमिट आरटीजीएस सुशील मोटवानी, ये कंप्लेनेंट को लौटे 4,10,000 रुपए। चेक नंबर 003723, इनके अकाउंट में चेक गए 4,10,000 रुपए। ये हमारे अकाउंट से सर, हमारे अकाउंट में पहले 5,04,87 रुपए थे, अब इनको निकलने वाले 90,487 रुपए हो गए। यस तो इनका ये पैसा लौटा दिया सर। अब ये सब कुछ हो गया। इसके बाद नाउ सर, नाउ देयर आफ्टर व्हेन ही गिव द स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफ कटनी, और इनके सारे गवाहों ने स्टेटमेंट दी जो कैरिड ओवर बिफोर लॉर्डशिप दैट ही डजंट वांट, दैट इनको कभी धमकी नहीं दी गई। पुलिस इन दिस पर्टिकुलर केस फाइल्स अ खात्मा। Kindly see under the opinion of the investigating officer, which is there on record. My lords, may be kind enough to kindly come down to page number 64. This is the khatma which is drawn by the police. मामले का संचय व्यक्ति दिनांक 10/1/23 को प्रार्थी सुशील कुमार मोटवानी सुवंशु ने रीत बलवान नीत दिलवान भेजेगा पैसे मांग नहीं की गई और न ही पैसे लिए। प्रकरण सदर में आरोपीगण के विरुद्ध अभी कोई तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई जिसमें निकट भविष्य चालानी कार्रवाई की जा सके। न प्रकरण में खात्मा चाह करके अनुमति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी से प्राप्त होगी। खात्मा नंबर 16 माननीय न्यायालय स्वीकृत बाबत सादर पेश। अब इसी केस का जो आप बोल रहे हैं जिसमें आप हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं, this entire thing is happening. The police has come to the conclusion on his statement, which was recorded on 25/1/2023, my lords. जिसको एसपी साहब ने परमिट किया, then it was sent to the superintendent of police by, उसको उन्होंने परमिट किया and thereafter the खात्मा was filed. अब सर, now this खात्मा was filed on 31/1/2023. Lordship may be kind enough to kindly note the date, which is very important. यस Now, my lords, what happens thereafter? Kindly come, I am there at रायपुर। सब कुछ खत्म हो गया। हम इनने हमारे खिलाफ, क्योंकि हमने इनके खिलाफ की, इनने हमारे खिलाफ की, सब कुछ हो गया। 18 तारीख को, 17 फरवरी को ये सब कुछ खत्म हो गया। ये फिर से हमारी वीडियोस लीक कर देते हैं फिर से। अब आप काइंडली कम डाउन टू पेज नंबर 48। ये 17 तारीख की फोटोज हैं जो हमारी वहां से इनने वायरल कर दी। बहन को, पड़ोसी को और जो किटी मेंबर्स उन सबको इन्होंने हमारी फोटोज पूरी वायरल कर दी। ये फोटोज थी जो इनके पेज नंबर 48 पे लगा। 17 फरवरी को इन्होंने किया। अभी तक 31 जनवरी को सब कुछ खत्म हो गया सर। इनने अपना बयान दे दिया, हमको कोई हमसे इन्हें कोई पैसे की मांग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया गया। नाउ ऑल दिस कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द केस डायरी। द खात्मा फाइल्ड इज आल्सो इन द केस डायरी। अब जब इन्होंने किया और ये हमको बम्बई की टिकट भेजते हैं, यू कम डाउन टू मुंबई, which I object and I oppose because he wanted to share this woman to his friends, and this is why am I before, इसलिए मैं आपके समक्ष खड़े हो गया हूं सर, asking for mercy for this particular woman. Now thereafter sir, kindly see the इन्होंने फोटोज अपनी ली की। जो फ्लाइट टिकट FN नंबर 6 को रायपुर से मुंबई 9 बजे, 7 को मुंबई से रायपुर 3 बजे, 6 और 7 मुंबई में हूँ, ये टिकट मेरे को भेजते हैं और ये मेरे बाकी लोगों को सब कुछ करते हैं सर। Now this comes down to the knowledge of the family members and ultimately इनके खिलाफ 13/3/2023 को 376 का मुकदमा कायम हो जाता है सर। अब इसकी FIR है पेज नंबर 56 पे, उसकी आखिरी 3 लाइन देखेंगे। बाकी सब चीजें तो वो रिलेशनशिप में उन्होंने बात की। आता मैं सुशील मोटवानी ने अपने मोबाइल नंबर 16 से मेरे मोबाइल नंबर पर अश्लील वीडियो
जब भेजा था जिसमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं परिचित कई लोगों को अश्लील वीडियो भेजा था मेरे पास अजीब वीडियो थे खबर लगा मैं शर्मिंदगी लग रही दिनांक 10/3/23 को अब 10/3/23 को सुशील मोटवानी ने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल अश्लील वीडियो भेजा मैं अपने साथ हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर पाई मैंने अपने पति को घटना बताई ध्यान नहीं दिया इस पर मैं अपने आसपास पड़ोसी गैरेज वाला इंद्रजीत समर बुटीक वाली भाभी समरजीत को घटना बताया मेरे साथ हो रहे अत्याचार अश्लील वीडियो वायरल करने की घटना एफआईआर दर्ज करने के हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ सुशील मोटवानी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो जब ये होता है सर तो इसके इमीडिएटली बाद जब when this now what happens is in the meantime यस खात्मा जो पुलिस ने सबमिट किया था जब हमने इनके खिलाफ इनने फिर से चालू कर दिया तो हमने जो खात्मा जो इनके समक्ष सबमिट किया गया था हमारे इस केस के संदर्भ में उसके संदर्भ में इनका इनने जाके उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया और फिर जब इनको पता चलता है कि हमने इनके खिलाफ तो 17/3/2023 को इन्होंने उसमें जाके ऑब्जेक्शन फाइल किया और अपना स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के समक्ष दे दिया और मैं निवेदन करूंगा आई वुड रिक्वेस्ट माय लर्नेड फ्रेंड टू जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट ये जो इतनी बड़ी बातें हो रही है ना सर करोड़ों रुपए की जो बातचीत हो रही है इनका टोटल एलिगेशन कितने पैसे का है यस नाउ ही रेजेस एन ऑब्जेक्शन 17/3/2023 आई रीड दैट प्रताप राय जो कि माधव नगर है ना मेरी बेटी रीत बलवानी वर्तमान रायपुर निवास कर रही है ने केस में फंसाने की बात को लेकर मुझसे 2 जनवरी 20 से अलग अलग समय पे 8 से 10 लाख रुपए लिए तथा प्रताप राय की लड़की रीत बलवानी तथा रीत बलवानी फोन लगाकर भय दिखाकर पैसे मांगी तथा रीत बलवानी कटनी पैसे मांगती थी रीत बलवानी ने मुझे पैसे देके 20 लाख रुपए की एफडी कराई तथा लगातार 15 से 20 तोला सोना भय दिखाकर ऐंठ लिया आज दिनांक तक रीत बलवानी प्रताप के साथ मिलकर भय दिखाकर पैसे ऐंठ रहे तो ये फिर से अपना स्टेटमेंट बदलते हैं 17/3/2023 को और ये अब 17/3/2023 को जब खात्मा एक्सेप्ट नहीं होता बिकॉज ही कम्स ऑन एंड फाइल्स अ प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बिकॉज आई हैव गॉट एन ऑफिस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम फॉर हैविंग शेयर दी वीडियोस और जो सब लोग हैं उसके संदर्भ में हमने इनके खिलाफ मुकदमा कराएंगे तो my learned friend would come down with a document which is there if lordship are kind enough to kindly come down to the objection ऑब्जेक्शन की कॉपी दीजिए कहाँ है कोर्ट को दीजिए ऑब्जेक्शन पहले लॉर्डशिप के डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए रिकॉर्ड पे यस एप्लीकेंट लॉर्डशिप कॉपीज नहीं मिली मुझे अभी ये जो बता रहे हैं इनकी this कॉपीज has been filed on 6/11/2023 ये आपकी कॉपीज हैं ये मेरी है सर इनने जो फाइल किया मुझे दी ही नहीं ये दिए सर आपको कॉपी देखिए हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमने मैं रिव्यूटल नहीं कर सकता जो चीजों का तो मैं कैसे बिना देखे कैसे कर दूं यस कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहे हैं सर A18 पे डॉक्यूमेंट है सर filed along with IA number दैट इज योर डॉक्यूमेंट that is my document यस this is an FIR which has got registered यस त्रिवेंद्र एलियस गोलू ने के खिलाफ मैंने एक रिपोर्ट करी है त्रिवेंद्र एलियस गोलू इज नोबडी कनेक्टेड ही इज अ डांस टीचर और इनके खिलाफ सुशील मोटवानी ने अपनी वाइफ के थ्रू शिकायत करवाई हुई है कि ये मेरी पत्नी को इसने फोन किया था तो इसके ऊपर से एक मुकदमा कायम हुआ था 384 का 19 को दिस पर्सन हैज बीन एक्विटेड और इन्होंने क्या शिकायत किया था कि ये व्यक्ति ने मेरी पत्नी को फोन किया था अब एक फोटोग्राफ इनने ये फाइल किया जिसके साथ में बोलते कि मेरा साथ अफेयर था मेरा कोई अफेयर नहीं था ही वाज अ डांस टीचर इन रायपुर जिसके संदर्भ में वीडियो परमिशन इंटरप्ट सर, कर रहा हूँ लॉर्डशिप एक मिनट आपका नंबर आएगा इसको Please, कंप्लीट तो करने दीजिए he was a dance teacher over there जिसके बाद में applicant was उसके बाद में this man was an offence was got registered for which lordship can get the case value of crime number 126 of 19 under section 384 506 of the IPC. Now one woman by the name of Asha Chaudhary who was working for this particular gentleman Sushil Motwani gave a notice to the present applicant dated 10/1/2023 lordship may be kindly note यस this Asha Chaudhary पुत्री पांडुरंग चौधरी 30 वर्ष रेसिडेंट ऑफ रफी अहमद केदवाई वार्ड ये इनके यहाँ पे काम करती है इसने इनको नोटिस दिया कि ये आपसे 1,50,000 रुपए लेने के संदर्भ में इन्होंने नोटिस दिया और ये बोले कि आप इसको इस नोटिस के जरिए दी जाती है कि अन्य तारीख में सुनिश्चित करेंगे 25 को आप नोटिस की उप पंजीयक कार्यालय में इकरारनामा पालन हेतु इकरारनामा दुकान के स्ट्रक्चर के विक्रय पत्र लिखवाकर पंजीयन कराने 12 बजे उपस्थित रहे नोटिस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज इशूड बाय दिस वुमन आशा चौधरी बलवानी वाइफ ऑफ विशाल बलवानी इन्होंने वहां से दिखाया इन्होंने कटिनी का रेसिडेंट बना के नाउ आई पॉज ओवर फॉर अ मोमेंट सर this woman thereafter lodges a report now why I said not the entire family is being harassed by these people
It is nothing else. It is not one case. It is a series of cases. Now, her husband, the husband of the applicant, has been implicated in a case under section 376(2)(n). Wide crime number 3 by police of a false report has been lodged at police station Umaria under section 309 crime number 309 of 2023. मैं फरियादी नाम छोड़ दूंगा, उसका उम्र 30 वर्ष, एनकेजे कटनी में सो रहती हूँ, यहाँ से इनके साथ में विशाल बलवानी जो एप्लीकेंट के हस्बैंड है, इसके खिलाफ 376 का मुकदमा कायम कराया। Yes. ये अपने आप को एक तरफ बोलती है ये शादीशुदा औरत है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि इन्होंने मेरे को ये कि मुझसे शादी करने के शादी करने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर से। Now these are the two documents which are there. This has ऑफिस तो दी। जैसे आपने मेरे को सर सवेरे सवेरे दिया था, वैसे ही कैसे मैं डॉक्यूमेंट आपके समझ, ये मेरे को नोटिस दिया आज ये प्रोसिक्यूटर ये उस महिला ने जो दुकान के संदर्भ में, और वही महिला 376 का मेरे हस्बैंड के खिलाफ है। 376 की रिपोर्ट आप देखेंगे, 376। Yes, ऑब्जेक्टिव क्या कहना है? Now with all this knowledge, it is nothing else. This woman somehow came in a trap of this man, Sushil Motwani. She wanted to come out of it, and अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। ये अब आप डॉक्यूमेंट इनकी आपत्ति का अगर आप डॉक्यूमेंट देखें सर, Police is with no one. I got on to it. You say that police is No. with him. He says that police is with you. No, it is not with me. हमको तो जब Both of you are against each other. लॉर्डशिप Yes. बताने दें, लॉर्डशिप वो हमारा हाँ डॉक्टर हाँ, एक मिनट. Let him complete. Let Let him me make complete. my submission. Yes. please. Now lordship may be kind to kindly have, इन्होंने जो स्टेटमेंट यहाँ लगाया है सर, मेरे पास में रायपुर में 2 बैंक अकाउंट है, एक स्टेट बैंक में है, एक सेंट्रल बैंक में मेरे अकाउंट है। मेरे अकाउंट में इनके द्वारा एक्सेप्ट मेकिंग दिस पेमेंट इसके अलावा कोई पैसा नहीं आया। So that has also been argued. Yes. Now आपने बता दिया है डॉक्यूमेंट 10 लाख का. के साथ पेश किया, एक ये लगाया हुआ है सर, ऐसा आप डॉक्यूमेंट देखेंगे ऑब्जेक्शन में देखिए। Yes. हाँ, इसका कोई वेरासिटी नहीं है। ये ने लिख दिया डेटेड 5/6/5 कैश 10,000 रुपए बाय कैश, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ना ये मेरे अकाउंट में कोई पैसे आए आज तक, ना मेरे पास आए, ना मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कोई पैसे आए। और इनके चलते चलते the applicant was even compelled to file a petition for divorce against husband. So of course they have reproached within themselves the application which is filed because of this gentleman. So the applicant was pressurized to file a divorce petition also. That would be that with happening all this. Now it was argued on the last day that because of this woman and this 376 का मुकदमा कायम होने से इनकी social image has been completely condemned. No, the image has not been solved. 2019 में he along with his entire family had taken the applicant to Goa, which was a family trip. With his entire family, he has taken the applicant to Thailand. With his entire family, with his daughters, son-in-laws, and everybody that he has Yes. taken. Objective Now, क्या कहना now, है? Malad, what Lordship, Yes, yes. Lordship. Lordship है ना? लॉर्डशिप हमारे लर्नेड काउंसिल ने जो मैस्मराइजिंग सीन डेट्स 8 जनवरी से जो शुरू किया था, लॉर्डशिप देखिएगा कि हमारे जो लर्नेड काउंसिल ने बोला कि 3 जनवरी 23 से 25 जनवरी 23 तक के साथ आप दोनों ने एक इसलिए दूसरे के मैं- अगेंस्ट रिपोर्ट करी है. नहीं उसी पे आ रहा हूँ मैं, लॉर्डशिप उसी पे आ रहा हूँ, Yes. क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी इसको भ्रमित करने आप की कोशिश- इनके अगेंस्ट कर रहे हैं एक्सटॉर्शन, वो आपके अगेंस्ट. नहीं हमने किसी के अगेंस्ट नहीं किया लॉर्डशिप, मैं यही बताना Both चाहता of you are in muds. दोनों Yes. Linking Lordship. muds on each other badly. दोनों एकदम काले हो सर, गए हम आप तो आप लोग. बाल बच्चों वाले हैं, हमारे बच्चों की शादियां हो चुकी, हम तो परेशान हो गए सर। लॉर्डशिप इधर पे इनका ये देखें, मैं सिर्फ ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट करी, कॉम्प्रोमाइज किया, लॉर्डशिप फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर बच्चों दिया, के पुलिस साथ- को स्टेटमेंट Lordship, दिया, मैं- फिर आप मजिस्ट्रेट के हमने- पास चले गए. हमने पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दिया लॉर्डशिप, इसीलिए मैंने एक एप्लीकेशन लगाई आज आपके सामने है। Yes. काइंडली सी आवेदन पत्र वास्ते एनेक्सर 810 में फर्जी हस्ताक्षर की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराए जाने बाबत, ये सब पूरा रायपुर में ये लेडी कर रही है, एप्लीकेंट पूरा का पूरा हमारी एब्सेंस में आपका पिछली बार आर्गुमेंट था दे आर एक्टिंग एज अ गैंग एंड दे हैव इम्प्लिकेटेड लॉट ऑफ पर्संस एंड लॉर्डशिप मैं दैट इज देयर मोडस ऑपरेंडी. तो ये पूरा लॉर्डशिप ये कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? ये मैंने दिया लॉर्डशिप, इनका A10 जो बोल रहे हैं कि हम 25 जनवरी 23 को इनकी रिपोर्ट दूसरे लोगों के अगेंस्ट में FIR कहाँ पे है? 376 की किनकी एप्लीकेंट की.
हमारे खिलाफ है ना सर। आप किसी और के अगेंस्ट में भी है क्या? नहीं नहीं, वो बता रहा था कि कैसे ब्लैकमेल करती है, उसका मैंने प्रूफ दिया। वो तो ठीक है, लॉर्ड- हम देख रहे हैं कैसे किसी और के अगेंस्ट भी ऐसा लॉर्ड- ब्लैकमेलिंग है क्या? है आप लॉर्डशिप। बताइए किसके अगेंस्ट? लॉर्डशिप, जो हमने आज ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, पहले लॉर्डशिप इसको देख लें, R1 को। R1। जी लॉर्डशिप, पेज नंबर 6। यस। जब इनकी बेल पिटीशन यहाँ पे लगी लॉर्डशिप, और हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, और डायरी में लॉर्डशिप 1,78,67,025 रुपए का हमसे लेने का पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जब्त किया पुलिस बैंक से। 1,78,67,027 रुपए पुलिस ने जब्त किया। जब ये बेल एप्लीकेशन, पुलिस भ्रम में डाल रही थी कोर्ट्स को, ये रिकॉर्ड नहीं पेश कर रही थी बैंक अकाउंट। जब लॉर्डशिप के सामने हमने ऑब्जेक्शन लगाया, तो लॉर्डशिप ने स्टेट को डायरेक्शन दी कि ये वेरीफाई करके दीजिए। तो लॉर्डशिप काइंडली सी R1 7/11/23 को लॉर्डशिप ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे पुलिस ने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट एप्लीकेंट के जब्त किए। यस। उनमें लिख रहे हैं, उक्त सभी स्टेटमेंट का प्रार्थी कि सुशील मोटवानी से अवलोकन कराकर मिलान कराएगा बैंक से जब्त करके, जिस पर आरोपी रीत बलवानी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर खाता सो एंड सो में 1,18,91,431 रुपए लिए। SBI रायपुर के खाता नंबर सो एंड सो में 35,97,496 रुपए इसने लिए। UPI से 2,15,000 रुपए लिए। रीत बलवानी के पति विशाल बलवानी के SBI रायपुर के खाता क्रमांक सो एंड सो में 21,63,100 रुपए, कुल 1,78,067 रुपए लिए 12 मार्च 2023 तक। इस बात के लिए इनने साहब हमसे कभी नहीं बता रहे, ये छिपा रहे हैं इस चीज। ये लॉर्डशिप ऑनरेबल कोर्ट के ही इंस्ट्रक्शन पे पुलिस ने, स्टेट ने वेरीफाई करके दिए। लॉर्डशिप ये आपके सामने है। अब इनका ये कहना है कि हमने, हमारे अलावा और कोई विक्टिम नहीं है। लॉर्डशिप, ये त्रिवेंद्र उर्फ गोलू, काइंडली सी पेज नंबर इसी का लॉर्डशिप 16। ये लॉर्डशिप जिसको भी हनी ट्रैप में पहले फंसाती है, उसकी सिम जरूर उसके नाम से लेती है। ये गोलू को साहब लॉर्डशिप देखें, इसका वीडियो कॉल ऐसे करती है साहब लॉर्डशिप, इस तरीके से। जब ये वीडियो कॉल करती है इस तरीके से, जो भी हनी ट्रैप में फंसा, उसके बाद साहब ये ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर। 26 persons are in this organized गिरोह। 1 IPS is also there। अब ये IPS सब क्यों है, क्या है, ये तो ये लोग बता सकते हैं। उसका हम नाम का खुलासा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ पुलिस को ही मैनेज करता है, और पुलिस जब मैनेज हो जाती है तो जो भी अपराध पंजीबद्ध होगा उस पर खात्मा लगाने की जिम्मेदारी उसकी। तो त्रिवेंद्र गोलू को साहब इस तरीके से ब्लैकमेल किया। जब उसके पिता से 8 लाख ले लिए, तब Where is FIR against him? सर ये उसने नहीं की है। वो 1100 पेज की चैट सब देने को हमको तैयार है, जो इस लेडी ने उसके साथ करके उसको फंसाया है। और वो सर रायपुर से आने में टाइम लगेगा उसको। वो 1100 पेज की सब चैटिंग और इतने सारे इसके वीडियोस, इसके फोटोज सब, और एक नहीं 2-3 लोगों के साथ वो देने को तैयार है। हर कोई अपनी मान मर्यादा, घर गृहस्थी बचाने के लिए सर इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। लॉर्डशिप, इस गोलू ने बड़ी मुश्किल से हमको दिया, बड़ी मुश्किल से दिया, और ये हथियार बनाती है उस विक्टिम को। ये हनी ट्रैप, इसकी मॉडस ऑपरेंडी साहब इतनी तरीके की रहती है, और इसके गिरोह की, कि उसी का सिम लेगी, उसके सिम को इस्तेमाल करेगी, फिर उसी से ब्लैकमेल करेगी कि ये मुझे वायरल कर। लॉर्डशिप इतनी इसकी मॉडस ऑपरेंडी का तरीका देखिए। ये मोबाइल, जैसे ही पुलिस ने रेड करना शुरू की, इसने मोबाइल बंद कर दिए। लॉर्डशिप, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँ क्योंकि हाईटेक गिरोह चल रहे। हम बाल बच्चे तो बच्चे साहब, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, हम जानते हैं कैसे क्या कर। ये आशा चौधरी पता नहीं किसी का नाम लेके हमारे लिए बता रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉय है। कहीं भी ये शो कर दें कि हमारी एम्प्लॉय है साहब, हम मानने को तैयार। हम लॉर्डशिप ये इनसे पूछना चाहते हैं कि 13 मार्च 2023 को आफ्टर थॉट, जब हमने सब ब्लैकमेल होना हमारे ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा, 12 मार्च 23 को इनने साहब लास्ट हमसे 43,000 रुपये लिया अकाउंट।
इस चीज के लिए 43,000 रुपये लिया। अब हमने बोला हमारी स्थिति नहीं है बिल्कुल, आप जो चाहो हमारे खिलाफ कर दो। 13 मार्च को सब वो आईपीएस के डायरेक्शन पे सब कहीं ना कहीं 13 मार्च को आफ्टर थॉट 2 मंथ्स बाद साहब ये हमारे खिलाफ 376 करा। अगर साहब ये इनको पुलिस का डर था तो 8 जनवरी 23 को ये एडिशनल एसपी रायपुर के एपीआर हो रही, वहां रेप की बात नहीं बता रही। 77 साहब इनने हवाई यात्राएं हमारे पैसे पे की लॉर्ड्स। ये आज इनने बताया लॉर्ड काउंसिल ने कि हम ब्यूटी पार्लर का काम, इन्हीं का स्टेटमेंट है तेली बांधा रायपुर का। लॉर्डशिप वहां कहती है हम गृहिणी हैं, खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट। और पूरा इनका गिरोह एक्टिव होता 8 जनवरी से 25 जनवरी 23 के। साहब हमने कहीं भी विलिंगली खात्मा नहीं लगाया था, पुलिस के कंपल्सन जो साहब लॉर्डशिप, हम लॉर्डशिप को थैंक्स बोलते हैं, हाईली ओब्लाइज है। जब ये बेल लगी लॉर्डशिप को हमने बताया कि 1,78,00,000 तो कैश है साहब, गोल्ड अलग है, कार अलग है, मकान अलग है साहब, हमको कहीं का नहीं छोड़ा लॉर्डशिप, आज हम रोड पे खड़े। तो लॉर्डशिप ने हमारी बात को विश्वास न करते हुए स्टेट को बोला कि वेरीफाई करिए। तब ये R1 आया कि साहब लॉर्डशिप अकाउंट से पूरे इसके स्टेटमेंट निकलवा के बैंक से जब्त करके पुलिस ने नई डायरी भेजी, उसमें लिखा है कि इसने इतनी इतनी तारीखों पे टोटल 1,78,00,000 कैश लिए। और लॉर्डशिप अब देखिए उनका दूसरा तरीका, लॉर्डशिप काइंडली सी R5 82 की कार्यवाही हो चुकी है। R5 हाँ, सीजेएम कटनी से ये कह रहे हैं हम घर पे रहते हैं। पुलिस डायरी पे देखा जाए सब पेज नंबर 22 मॉडस ऑपरेंडी इतनी सर तगड़ी है इनकी कि बड़ी मुश्किल से कोई बच पाता हो। यस ये सब कह रहे हैं हम घर पे रहते थे, हम कहीं एब्सकॉन्ड नहीं होंगे। कटनी पुलिस लगातार इनके घर पे जा रही साहब, कहीं नहीं मिल रहे हैं, तब मजबूर होकर ऑनरेबल कोर्ट ने 82 के लिए प्रोसीड किया। लंच के पहले लॉर्डशिप और लर्नेड काउंसिल ने बोला कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब 2/11/23 तो ही हो चुका, ये मिल नहीं रही। लॉर्डशिप काइंडली सी पेज 23, एक ये डाइवोर्स पिटीशन 23 पेज लॉर्डशिप, और इसकी कंजॉइंट रीडिंग लॉर्डशिप की जाए पेज नंबर 36 FIR। पति पत्नी भाई बहन सब पूरा एक गिरोह चल रहा है। पेज नंबर 36 हाँ क्या है ये अपने पति के खिलाफ 2016 में डाउरी के लिए साहब FIR कराते हैं और 2022 में डाइवोर्स केस पेश करते हैं और पति पत्नी मिलकर दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है और ये अपने आप को ये शो करना चाहती है आई एम अलोन। और लॉर्डशिप ऐसे करके पूरा हनी ट्रैप चलता रहता है। और लॉर्डशिप 12 मार्च हनी ट्रैप में है कौन आपके अलावा? है सब, त्रिवेंद्र गोलू है, कौन है? और लॉर्डशिप इसमें विकास वाधवानी है, कई लोग हैं लॉर्डशिप पर। सब शिकायत दिखा दें सर, आज मार्च में विड्रॉ में मैंने Let him- हाँ बताएंगे, हम सब बताएंगे। यस लॉर्डशिप ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने मान मर्यादा घर को बचाने के लिए सब बचे। ये स्टेट आपको क्या कहना है? लॉर्डशिप और लॉर्डशिप ये तलाक का दिखा के और इनके पति और ये एप्लीकेंट सेम डे पे हमसे ट्रांजैक्शन करवा रहे। तो लॉर्डशिप अगर 1,78,00,000 तो सिर्फ कैश है लॉर्डशिप, 1,78,00,000 अगर ये बेल मांगने आए हैं लॉर्डशिप अंडर प्रोटेस्ट 75% हमारे नाम पे नहीं, रिमांड कोर्ट के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दें लॉर्डशिप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लॉर्डशिप मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जजमेंट है लावेश। यस लॉर्डशिप इसमें पैरा 10 में अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि जब 82 CRPC की कार्यवाही शुरू हो जाए तो एंटीसिपेटरी बेल एंटरटेन नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन सीजर ये सब कुछ भी नहीं होगा अगर इनको ग्रांट। ये एब्सकॉन्ड हो रही है, प्रूव है सब 82 CRPC से, CJM टेक्निक।
लॉर्डशिप ये ना हमारा पैसा रिकवर हो पाएगा, ना हमारा कैश एंड काइंड जो भी लिया ना रिकवर नहीं हो पाएगा अगर इनको बेल मिलती है। और ये खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं लॉर्डशिप, ये कहीं नहीं है, फरार रहते हैं, कहीं नेपाल, कहीं 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 इनके नए नए इनका शिकार। स्टेट क्या कहना है आप? सर इसमें तो पहला मेरा ये सर, इसमें 3 एक्यूज के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है सर। नीत बलवानी, प्रताप राय और रीत बलवानी। यस, इसमें नीत देवानी जो है सर, नीत देवानी की ऑलरेडी 438 बेल एप्लीकेशन आपके यहाँ खारिज हुई है हो चुकी है। जी। He has to, उसकी Sir. bail application had become infectious because during the pendency of bail नो application, नो he was लगी है लगी लगी है वो already filed लगी है, किया है। खारिज होने की लगी है। मैं दे रहा हूँ सर, second bail application पेज नंबर 4 because he was सर, arrested. मैंने पेज दिया नंबर 4 पे सर अभी इन्होंने यस, file किया है। अभी अभी इनको बहस करने दीजिए जरा। यस, हाँ, ये है। और दूसरा सर इसमें ये है कि लगभग 1,78,00,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन आया है इनके अकाउंट पे, उसका सर रिकवरी होना है। इनकी अरेस्टिंग जरूरी है। अगर इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। तीसरा सर, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 82-83 की कार्रवाई के खिलाफ इनिशिएट कर ली है, वो ऑर्डर भी। यस, और छत्तीसगढ़ में सर स्टेट के बाहर इनका निवास है। और चौथा सर की इनके पति भी इसमें इन्वॉल्व है सर, उनके अकाउंट में भी पैसा गया है, तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब हॉल से बाकी स्टोरी तो। लॉर्डशिप की परमिशन। और एक चीज और सर, पुलिस का इसमें डायरी में आया सर, पुलिस ने जैसे इन्होंने कहा कि हम घर पे हैं, ये लगातार पुलिस कई बार इनके घर पे गई है, इनके घर पे लॉक मिला है। ये जो कोर्ट का नोटिस भी गया है, इसको भी पुलिस ने वहां पर चस्पा करके आए हैं कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। यस, एनीथिंग एल्स? यस लॉर्डशिप, पेज नंबर 4 सर, हमने जो ये आपका हो गया है, सुन लिया? लॉर्डशिप ये क्या है? इन्हें बोला कि नहीं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुई थी। लॉर्डशिप को एक्यूज की है, हम को एक्यूज पे नहीं जा रहे हैं, नहीं लॉर्डशिप सिमिलर फैक्ट्स। ठीक है ना? यस, So far as this application now is concerned, आपको क्या कहना है? यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज I have not अ been declared as funder, sir. उसमें 22/11 की डेट थी सर। 2/11/23। और म्यूचुअल वारंट जारी हो गए। Application High Court में pending थी सर। Pending see my bail application was pending in the High Court. और इस It तारीख may में- be pending, but you have Now been. there's a judgment of our own High Court sir which says that proceeding of 82 would not have any hamperings on a bail application which is already pending in the High Court. Kindly see to that judgment sir. This is Ghanshyam Singh versus State of MP judgment by court. So you file an application before High Court and keep running? No, I'm not running away sir. Kindly see very. Yes, yes. All this has been said. Now the latest judgment of the Supreme Court says that 82 proceedings do not affect. This is the latest judgment of the Supreme Court sir. ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना हमारा है? एक ही Just a estimate minute. है। सर क्रिमिनल State- रिकॉर्ड नहीं है। सुशील मोटवानी का क्रिमिनल हमारा रिकॉर्ड इनका कितना? रिकॉर्ड आ चुका, मैंने खुद में फाइल किया है। जस्ट अ मिनट, इनका कितना रिकॉर्ड है? सर सुशील का मेरे पास नहीं है। मैंने फाइल सर किया। आपने कहा था कि मैंने फाइल कर दिया आपका। बताइए। सुशील मोटवानी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मैंने फाइल कर दिया सर। कितना रिकॉर्ड है? A19 में काइंडली भी सीन सर। कॉपी दे दें। Annexation A19 में काइंडली भी आप भी कोई बहुत शरीफ आदमी नहीं दिखते। नहीं सर, शरीफ है, हाँ। पूरा शरीफ है, आपका भी हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है सर, हमारे अगेंस्ट नहीं है। इनका रिकॉर्ड बताइए सुशील मोटवानी जी का। यस, इनके खिलाफ में 5 केसेस चल रहे हैं सर। ये मैंने केसेस की पे क्राइम नंबर 273 of 18 रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 120B 415 420 463 464 467 468 470 471 क्राइम नंबर 1468 डेटेड 21 का 452 323 254 506 क्राइम नंबर 5852 अंडर सेक्शन 279 337 क्राइम नंबर 1389 2023 अंडर सेक्शन 420 461 468 434 then crime number 1919273 under 14/9/23 को 3 इसमें आपकी कितनी कंप्लेंट है? हमारी इनके खिलाफ कोई भी इसमें एक भी नहीं है। हमारी कंप्लेंट इनके खिलाफ नहीं है। एक 2002 का सिमिलर एलिगेशन पे एक और व्यक्ति का ठीक है के खिलाफ 384 का मुकदमा कायम कराया हुआ। इसके बाद इनने जो जिसका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उसका, त्रिवेंद्र का नाम, त्रिवेंद्र के नाम पे इनने शिकायत की, हमने नहीं की। त्रिवेंद्र की इनने शिकायत की, वो डॉक्यूमेंट में अनेक्शन 18 देखें सर। और फिर कॉपीज है नहीं तो हम क्या बता सकेंगे उसके बारे में। कॉपी हमें भी कॉपी दीजिए ना। ठीक है, इनको कॉपी दे दीजिए। तब तक हमें को प्रोटेक्शन देते हाँ, जब तक यू विल बी ग्रांटेड एंटिसिपेटरी। I'll file everything and one more आपको जो जो कॉपी चाहिए आपको सब दिला देते हैं।
दे दीजिए जब तक इनको बेल पे छोड़ेंगे। अंडर प्रोटेस्ट अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हाँ, हम पैसे कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा हम भी कहाँ 1 करेंगे? करोड़ 78 लाख हमको नहीं चाहिए कॉपी वो सब अंडर ऑन रिकॉर्ड अरे है। आप ही तो मांग रहे हैं बार बार कॉपी, हमें फलानी नहीं दी ठिकानी नहीं नहीं दी। चाहिए लॉर्डशिप हमें, ले लीजिए पूरी जो नहीं चीज चाहिए आपको। नहीं चाहिए। मैं निवेदन हमारा करता हूं, request 178 लाख रुपए आपने हमको दे दिया 3 साल में। इनकम टैक्स आपने हम वो बताएंगे। 1 करोड़ 78 लाख रुपए इनकम टैक्स में तो आपने बताया और दिखा देते हाँ, हाँ। ये तो आईटी वाले करेंगे। पुलिस वेरीफाई करके दे रही लॉर्डशिप। लॉर्डशिप लॉर्डशिप लर्नेड काउंसिल या तो मेस्मराइजिंग सीन बना रहे हैं, हम लोगों को सुने, हम लोगों को बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे। लर्नेड अगर सीनियर डेजिग्नेशन इतना अच्छा है तो साहब हम लोग तो फिर मम की आपको नहीं चाहते। आपको आधा घंटा सुना है। लॉर्डशिप नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि हर चीज को क्लीन हैंड से नहीं बता रहे लॉर्डशिप। पुलिस ने वेरीफाई करके वो रिकॉर्ड जब्त, लॉर्डशिप इन्हीं को लॉर्डशिप यस, हाँ बोलिए। अगर लर्नेड सीनियर काउंसिल अगर इतना अच्छा तो हम जूनियर्स कब सीखेंगे? लॉर्डशिप तो इतना अच्छा है जब तो सीनियर काउंसिल दिया है। लॉर्डशिप सीनियर काउंसिल सीनियर क्या होता है लॉर्डशिप? यस, मुझे अगर ये सो सीन डोंट मेक पर्सनल। लॉर्डशिप यस, सीन मुझे बनाना नहीं आता, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लॉर्डशिप। अगर एंटीसिपेट यू आर आर्गुइंग फॉर योर क्लाइंट, ही इज आर्गुइंग फॉर हिज क्लाइंट, इसमें सीन बनाने का क्या बात है? कभी नहीं है। मैं लॉर्डशिप एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यस, एंटीसिपेटरी बेल अंडर प्रोटेस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये दी जाती है तो साहब 75% ऑफ दैट अमाउंट ये डिमांड ड्राफ्ट जेएमएफसी यस, आपने वेरीफाई किया इनके अकाउंट से पैसा गया? हाँ सर, ये R1 हमने फाइल किया सर। इट हैज बीन 1 करोड़ 78 लाख 67,027 रुपए एक डॉक्यूमेंट दिखा वो फाइल किया सर। 78 लाख रुपए इनने हमारे अकाउंट में पैसे दिए। अगर 11 लाख रुपए के अलावा कोई पैसा मेरे अकाउंट में आया है, ये उसकी डिपॉजिट स्लिप दिखाते हैं। आई विल पुलिस ने दे दिया। मैंने अपना स्टेटमेंट आपके समक्ष फाइल कर दिया सर। इसके बाद का स्टेटमेंट मेरे को विद नहीं ड्यू मिला। परमिशन लॉर्डशिप ये फिर डेविएट करते हैं, लॉर्डशिप ये हमेशा डेविएट करते हैं। लॉर्डशिप लॉर्डशिप ये डेविएट हो रहे हैं लॉर्डशिप, जबकि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन। जस्ट अ मिनट, 6/11 को माननीय कोर्ट का आदेश था, उसके बाद ही सर ये आया है। वेरीफाई ये स्टेटमेंट किसने लाके दिया है? ये सर इसमें ये आया है, इसी में लिखा था प्रकरण की आरोपी है सोनसो। इसमें ये स्टेटमेंट सर सुशील से मिले, सुशील के जो डॉक्यूमेंट है उससे 1 मिनट सर जब्त पूरा किया सर, सर, just a minute. इसको पुलिस ने जब्त किया, मैं पढ़ रहा हूँ सर। उक्त सभी स्टेटमेंट को प्रार्थी सुशील मोटवानी से अवलोकन कराकर आपने बैंक से अवलोकन कराया नहीं, क्या? लॉर्डशिप है इसका। जस्ट अ मिनट, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। बैंक से नहीं सर, बैंक से नहीं है ना, तो नहीं। क्या है इसका सर वैलिडिटी उसके है? पास एक एक्यूज्ड है, एक वो है, वो अकाउंट की जो पासबुक है सर उससे मिलान कराया गया। आप बैंक क्यों नहीं गए? सर बैंक से मंगवा लेते। लॉर्डशिप स्टेट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लॉर्डशिप काइंडली जस्ट अ मिनट, आप मत बोलिए बीच में। आई विल डिसमिस योर एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। इसमें आया सर, ऊपर पे पढ़ यस, आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैंक क्यों नहीं गया? नहीं सर, किए सर, बैंक से जब्त किए। हाँ बताइए कहाँ ये लिखा पहले है? पैरा में लिख रहा, उपरोक्त विषयांक के लेखे की थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक 17/23 धारा 1600 भारतीय दंड विधि में प्रार्थी शील कुमार मोटवानी पिता 1600। फिर नीचे आया एसबीआई बैंक शाखा माधवनगर खाता क्रमांक 1600, बैंक यूनियन बैंक शाखा माधवनगर कटनी के बैंक खाता क्रमांक 1600, सेंट्रल बैंक इंडिया माधवनगर के खाता क्रमांक 1600 के बैंकों से स्टेटमेंट प्रकरण में जब्त किए गए हैं। प्रकरण में आरोपियां और फिर ये जो जब्त किए थे, तो आपने मोटवानी जी से ही जब्त किए हैं ना? नहीं सर, बैंक से स्टेटमेंट जब्त किए। अरे आपने मोटवानी जी से स्टेटमेंट दिए हैं, वो नकली भी बना के दे देंगे तो आपको क्या पता चलेगा? सर वो डायरी का पार्ट भी है सर, वो देख लेगा। ये ऊपर पैरा में ही लिखा हुआ है ना कि मोटवानी जी से जब्त किए ये स्टेटमेंट। डायरी पूरा स्टेटमेंट सर, ये पूरा है सर इसमें। ये कहाँ से जब्त किया आपने? कोई साइन है बैंक मैनेजर के जहाँ बैंक में जाके जब्त सर किए एक हैं? मिनट देख के बता दो। ये सुशील इनका कोई मोटवानी आंसर बैंक नहीं। जस्ट अ मिनट सर एक मिनट बता दो। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर आपसे, अगर हम अपना स्टेटमेंट लाके देते कि कहीं पे कुछ नहीं है, ये स्टेट आप निवेदन कर दो। जाहिर है ये एसबीआई का है सर, लेकिन इसमें सीजर नहीं लगा, लेकिन अकाउंट पूरा इसमें सर पूरा सीज है। अरे ये आपको किसने दिया है अकाउंट? को स्टेटमेंट है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कि हम बैंक गए वहां से मैनेजर से लेके आए हैं? इसमें आइए, ये तो कुछ भी बना के दे देंगे कंप्लेनेंट। दोनों ही झूठे हैं, एक्यूज भी और कंप्लेनेंट भी, दोनों के ऊपर 5-5 10-10 केस हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं मट्टी। और अगर आप लोग भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा?
10 FIR आप लोगों ने दर्ज कर ली है, एक इस थाने में एक उस थाने में, कहीं 376, कहीं एक्सटॉर्शन, कहीं 354। इनको बोले पीछे जाएं, क्यों अपनी शक्ल दिखा रही है रोने वाली, ऐसे बहुत दुख हो रहा हो सुन के। बैठ जाइए पीछे, कोई आगे आने की जरूरत नहीं है। सर मैं इसको 5 मिनट में आपको बता दूंगा, देख के पूरा आप देख के बताइए, आपका बस बैंक से इंफॉर्मेशन है या नहीं है? बैंक से आया तो है, पर किस थ्रू आया वो देख लेते हैं। वो नहीं आपने बैंक से लिया है या बैंक से लिया, बैंक से लिया, ऑब्जेक्टर से ले लिया है? नहीं बैंक से लिया सर, ये केस डायरी का पार्ट है और बैंक से लिया है। बैंक से लिया, इसमें आया verify भी, कर लेते निवेदन हैं में भी आया कि बैंक से कि लिया, बैंक से मंगाया गया। लेकिन वो सीजर से लिया है कैसा है उसको सर, फ्लैग उसका- करके दीजिए, हर्ड रिजर्व फॉर ऑर्डर। सर ये मिल गया, बैंक को दिया था। बैंक ने लेटर दिया बैंक सर, को लेटर दिया था थाने ने, हाँ, फिर बैंक ने डिटेल दी है कि ये बैंक ने दिया हाँ, है, बैंक। ठीक, उसको फ्लैग कर दीजिए। 22/12/23 को मेरे को हाजिर होने का नोटिस लॉर्डशिप फॉर अपीयरेंस, ये देखें इसको 22/12/23 को। एंड व्हाट आई हम विल सबमिट सर ये a recent judgment of हाँ, the ये भी Supreme है, Court. खाते नंबर है ये। लॉर्डशिप हाँ ये भी। इसमें फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा लॉर्डशिप, ये फिर आधा पार्ट बता रहे हैं लॉर्डशिप, उसके जस्ट ऊपर वाला पैरा यस, इसमें लिखा हुआ है, लिखा है, ये आपको छुपा रहे हैं। यस, लिखा है दैट इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड। ये लर्नर सीनियर काउंसिल उतना ही बता रहे हैं जितना साहब इसके पक्ष का है। so there is only already a proclamation. No, there is only a notice to appear. It's not a proclamation. It's a notice under. ये लिखा है ना, तद अनुसार इत्तर द्वारा घोषणा की जाती है। घोषणा घोषणा की ने सर मेरे खिलाफ है, बट अभी 82 तो कर नहीं दिया, 83 कर नहीं दिया है मेरे खिलाफ में। 83 के बाद में लवलेश वाला जजमेंट is after 20 now is the recent judgment of the Supreme Court. This is 2023 live law Supreme Court 739. Yes. And what it says, of course in exceptional circumstances and rare cases this court or the high court can consider plea of seeking anticipatory bail despite the applicant being a proclaimed offender, given that the high court and the Supreme Court are constitutional courts. This is the last judgment on this one. And one more aspect that document we have to kindly have. This is Ghanshyam Sen's judgment. Paragraph number 4 kindly see of this judgment. For counter counsel appearing for the state as well as the complainant have vehemently opposed the application, stating that a specific allegation made by the prosecution in the statement as well as complaint. It was argued that no explanation has been given. It was further pointed out that proceedings under section 82 of CRPC drawn up against the present applicant by the concerned court, and that an application under section 438 of the CRPC is not maintainable in view of the judgment of the Supreme Court in appeal number so and so from state of MP. Therefore, they prayed for dismissal of the, and after the maintainability of the application section 4 is concerned, the proceedings under section 82 of the CRPC have been drawn up subsequently, and the bail application of the file seeking anticipatory bail before the trial court on 4/10/2020, and after rejection, the same has been filed on 11/11/2021, and the proceedings under section 82 of the CRPC have been drawn on 15/11/2021, that is after filing of the application. So So the application was held to be maintainable by our own High Court. They granted anticipatory bail thereafter in this judgment of Ghanshyam Sen. The application in these circumstances was according said even in the case of Akhilesh Sharma so and so heard considering the all possible facts and the application for anticipatory bail was allowed in spite the order the proceeding which were initiated under section 82 of the CRPC. Because why I say sir 82 तो हमारी bail आपने 2/11 को फाइल किया, मेरी bail application आपके समक्ष पहली बार आई 3/10/2023 को, उसके बाद 5/11 को फिर एक दिन के लिए इन्होंने समय दिया, तो 8/11 को लगी, 8/11 को सुनवाई करने के बाद में आपने आज लगा दी और 2/11 का प्रोक्लेमेशन दिखा दे रहे हैं सर। प्रोक्लेमेशन के दौरान जब सेशन कोर्ट में मेरी बेल एप्लीकेशन लगी, और मैं एक निवेदन करता हूं सर, मैं आपने जब मेरे को नोटिस दिया तो मैं तो कटनी में हाजिर हो गया, और मैं निवेदन करा जो खात्मे की कार्रवाई वो कटनी में हुई, रायपुर वाली केस की मैं बात ही नहीं कर रहा। मेरे इस केस में डायरी में स्टेटमेंट लगा हुआ है इसका कंप्लेनेंट का, इस केस में उसके खात्मा लगा I'll है। consider. Heard. लॉर्डशिप लास्ट क्योंकि ये नॉन स्टॉप हमारे लर्नेड सीनियर काउंसिल ने हमको तो खैर ओवरराइड करते हुए जो किया मैं बोल नहीं सक रहा हूँ। लॉर्डशिप सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 1,78,00,000 का अगर 75% भी जमा I'll consider. सारी बातचीत पैसों पे आ गई ना सर पूरी। They don't have any objection. I don't have. I have never taken that amount of money. I'll consider. Yes. One more Next. maybe kindly consider is this. I have already heard the matter. Grateful sir.